नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट कमीशन की, और इसके जो प्रतिवेदक है, रिपोर्टियर हैं टॉम एंड्रयूज, जिन्होंने भारत के प्रति एक अभद्र सी टिप्पणी कर दी है। यह एक तरह से मानसिक आतंकवाद की कार्रवाई मानी जा सकती है। पहलगाम हमले के उपरांत भारत से संदिग्ध व्यक्तियों को या पाकिस्तानी व्यक्तियों को या ऐसे व्यक्तियों को जो अवैध रूप से घुसपैठ के दोषी पाए गए हैं, वापस भेजने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। उनमें से कुछ रोहिंग्या भी थे जिनकी गतिविधियां पूर्णतः गैर सिविलियन होती है। उन लोगों को भारत में बसाया गया था, भारत में उनकी घुसपैठ को टॉलरेट किया गया था, और वे भारत में बरसों से जमे हुए थे और आतंकी घटनाओं में वो भी शामिल रहे हैं। उनमें से कुछ 40 या 43 लोगों को वापस म्यांमार की उस सीमा तक छोड़ा गया जहां तक परमिशेबल था, और उसके बाद उन्हें कहा गया कि वे अपने देश के लिए प्रस्थान कर जावें। इसे टॉम एंड्रयूज ने अमान्य और अस्वीकार करार दिया है। भारत को कब और क्या करना है, हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार है। समाज में तब तक उनके विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई जब तक कि वे भारत में शांति से रह रहे हों, लेकिन इनके द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णतः भारत विरोधी गतिविधि थी। ये इस्लामिक आतंकवाद के पर्याय बन चुके थे। मित्रों, टॉम एंड्रयूज ने इस मामले को आगे ले जाते हुए कुछ बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की है। वे कहते हैं कि यह एक अनुचित इल्लीगल डिपोर्टेशन है। उनका मानना है कि यह मनमानी हिरासत है, और वे कहते हैं कि इन शरणार्थियों को हम तक आने की, यानी ह्यूमन राइट कमीशन आने तक की पहुंच की क्षमता नहीं है। अब इन तीनों बातों का विश्लेषण करते हैं तो यह अनुचित निर्वासन बिल्कुल नहीं था, यह सर्वथा उचित निर्वासन था, क्योंकि ना तो वे शरणार्थी के रूप में भारत आए थे और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई वातावरण बाद में बनाकर रखा। दूसरी बात यह है कि यह मनमानी हिरासत में इनको रखा गया है, ऐसा नहीं है। जितने भी रोहिंग्या क्राइम करते हैं उन्हें भारतीय नियमों के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अवैध प्रवास भी इस तरह का एक गंभीर अपराध है। मनमानी हिरासत की बात स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं है और ना ही होगा। उनके पास कितने 1971 से मामले लंबित हैं बांग्लादेशी लोगों के, जिन्होंने यह अपेक्षा की है कि उन जनरल्स, पाकिस्तानी जनरल्स के विरुद्ध सैन्य अपराध के मामले दायर किए जाएं जिन्होंने मनमाने ढंग से अत्याचार किए हैं। नामजद रिपोर्ट है, उसमें इस संस्थान ने अब तक क्या कार्रवाई की, कितने प्रतिवेदक महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सबमिट किए हैं, क्या उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के मामले में अब तक यूनाइटेड नेशंस का मानव अधिकार
कमीशन चुप क्यों है? इन तीनों हमारे सवालों का जवाब यूएनसीआर के पास नहीं है और उन्हें भारत की सार्वभौमिकता और उसकी अखंडता को ब्रेक करने, भारत की छवि खराब करने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमें प्रतीत होता है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ यूरोपीय दृष्टिकोण जैसा पहले था वैसा अब भी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के प्रति संवेदनशील नहीं है, ना ही वह बलूचियों के प्रति संवेदनशील है। कहाँ गया था यह आयोग जब 1000 से ज़्यादा लापता पर्सन्स की रिपोर्ट सामने आई और फोटो लगा लगा के दुनिया भर के मीडिया ने उन लोगों की तस्वीरें, लापता यानी मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें मंजरे आम कर दी थी। तब टॉम ऑल्टर कह गया, क्षमा चाहता हूँ, टॉम एंड्रयूज कहाँ थे? तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कृपया बताने का कष्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।